पार्लियामेंट में जो भी चर्चा हो, उसका उसका रिजल्ट और उसका मुद्दा ना भारतीय सेना की जो तीनों अंग है उसके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल नहीं उठना चाहिए। क्योंकि भारत की जो सेना के तीनों अंग हैं, वो तीनों के जो बहुत ही अभी जो लीडरशिप है वो टॉप नॉच मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन अब उस पे सवाल जो उठे हैं और जो उठ रहे हैं और जो उन्होंने भी बोला है कि हमारी कुछ गलतियां हुई, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, ये सब उठ के आता है दो चीजों से। पहली चीज है ऑप्टिक्स। क्या हमने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई लड़ी है या कुछ ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्टिक्स का मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कमांडो रेड्स हुए थे। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था। क्या जो तीसरा अटैक जो अब की बार पोस्ट पुलवामा हुआ था, क्या ये उससे बढ़ के सिर्फ दिखाना था? और साथ साथ में मैं बात लेके आऊंगा, जो नैरेटिव चेंज होते रहते हैं। जैसे ही शिव कुमार, कमांडर शिव कुमार ने बताया कि भाई पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था, मे बी भारतीय सेना के जो हाथ बांधे गए थे कि भाई आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे। उसके बाद जब ये उनकी बात उजागर हुई तो नैरेटिव बन गया कि भाई सिर्फ मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करने थे। और मुझसे पहले भी एक वक्ता ने बताया कि भाई सीएट मिशन करते तो शायद ये मिलिट्री टारगेट्स भी हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये जो टेररिस्ट टारगेट भी स्ट्राइक नहीं कर पाते। ये सारे के सारे जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स थे, स्ट्राइक किए हैं, वो सारे स्टैटिक टारगेट थे, कोई मूविंग टारगेट नहीं थे। और इन स्टैटिक टारगेट्स को इंगेज करने के लिए क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था? क्योंकि 9-10 की लड़ाई में, रात 9-10 की लड़ाई में नूर खान जैसा एयरबेस और बाकी जो एयरबेस थे जिनके ऊपर पैसिव एयर डिफेंस, बड़ी मजबूत दीवारें होती हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, वो टारगेट हमने डिस्ट्रॉय किए। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड।